नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा यानी कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्जाम जो यूकेपीएससी करवाता है, उसके संबंध में कई अभ्यर्थियों के मैसेज हमको ये आ रहे थे कि सर इसके बारे में वीडियोस बनाइए कि कैसे ये परीक्षा होती है और किस प्रकार से इसमें चयनित हुआ जा सकता है और कौन कौन से पद होते हैं, सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस या पैक का पैटर्न चेंज हुआ है या तो उन बहुत से सवाल जो अभ्यर्थियों के मन में हैं, उनके संबंध में हमें टेलीग्राम और यूट्यूब पर कमेंट्स आए, तो इस संबंध में हमारी ये वीडियो है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो से आपके कई डाउट्स जो हैं क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए और इसी तरह से नई वीडियोस लाने के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए, उत्तराखंड लोअर पीसीएस के संबंध में आपके जो प्रश्न हमें आए हैं वो क्या हैं देखते हैं। इसमें कौन कौन से पद रहते हैं लोअर पीसीएस में, कौन करवाता है परीक्षा, परीक्षा का पैटर्न क्या है, सिलेबस, क्या यूट्यूब या अन्य माध्यमों से पढ़ाई करने में सहायता मिलती है विशेषकर इस परीक्षा के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा यानी कि उत्तराखंड लोअर सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन जो एग्ज़ाम है, उसको आम भाषा में उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्ज़ाम कहा जाता है। तो चलिए, कौन कौन से पद रहते हैं। उत्तराखंड लोअर पीसीएस में नायब तहसीलदार जिसे एनटी कहा जाता है, आबकारी निरीक्षक, सहायक उद्यान अधिकारी जिसके लिए बीएससी में बायोलॉजी या बॉटनी होनी आवश्यक है, बॉटनी जूलॉजी। और अगला पद है परिवहन कर अधिकारी पंचायत में पूर्त निरीक्षक। और बहुत से ऐसे पद जो होते हैं इसमें रहते हैं। इसमें मोस्टली वो पद रहते हैं जिनका वेतनमान जो है 4200 से ऊपर 4800 या 4600 तक रहता है, वो पद इसमें सम्मिलित रहते हैं। जितने भी ये पद हैं इनका जो वेतनमान है 4200 से 4600 के मध्य रहता है। ये पद इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, यानी कि लेवल 6 से 7 वाले जो पद हैं वो लोअर पीसीएस में सम्मिलित किए जाते हैं उत्तराखंड में आमतौर पर। चलिए, परीक्षा कौन करवाता है। परीक्षा उत्तराखंड में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करवाता है, जिसे यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अब तक जो है 2011 में, 2016 में और 2021 में लोअर पीसीएस की परीक्षा करवाई गई है। और 2011 के जो लोअर पीसीएस के नायब तहसीलदार के अभ्यर्थी हैं जो चयनित हुए थे, वो अब एसडीएम तक जा पहुंचे हैं। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण ये परीक्षा है, इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है। देखिए, आज तक जो था 2011 से लेके 2016 और सोन 2021 में परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से रहा। परीक्षा का पैटर्न जो रहा, प्री में आपको 150 अंक की परीक्षा होती थी, जिसमें जिसमें आपके 50% जो होता है जनरल एप्टीट्यूड, 50 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रीजनिंग रहता था। इसके अलावा 100 नंबर का जीएस पोर्शन रहता था। और मेंस में, ये प्री एग्ज़ाम है, मेंस में आपके 2 पेपर होते थे। मेंस में 2 पेपर होते थे आज तक, लेकिन इस परीक्षा के पैटर्न में चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है चलिए आगे देखेंगे। मेंस में 2 पेपर, एक जीएस का, एक हिंदी का और निबंध लेखन का 2 पेपर रहते थे। इसके बाद इंटरव्यू होता था। तो ये पुराना पैटर्न था, लेकिन अब जो है परीक्षा का पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। चेंज जो हुआ है वो हम आपको बताते हैं किस प्रकार से। अब जो है 3 स्तर की परीक्षाएं होंगी जो पहले से होती थी। प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा जो सेलेक्ट प्री में होंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा। लेकिन मेंस में जो है प्रश्न पत्रों की संख्या और सिलेबस में चेंज किया गया है। चलिए देखते हैं नया सिलेबस क्या है। नया सिलेबस आपके सामने है। ये उत्तराखंड सम्मिलित राज्य और अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु परीक्षा या योजना या पाठ्यक्रम है। जो परीक्षा की
जो स्तर है मैंने आपको पहले भी बताया, प्रारंभिक परीक्षा जिसमें केवल एक प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। ये पहले भी यही होता था, सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मुख्य परीक्षा जो है सब्जेक्टिव होगी, इसमें लिखित होती है, और व्यक्तित्व परीक्षण इसके बाद होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है आपकी, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इसको स्क्रीनिंग परीक्षा भी कहते हैं। तो इसमें केवल आपको जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको मेंस में बैठने का मौका मिलता है। इसमें अधिकतम अंक 150 होते हैं, 2 घंटे की परीक्षा होती है, 150 अंकों की ये परीक्षा होती है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है और गलत उत्तर पर 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स का ऋणात्मक अंकन होता है। इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा के अंक कहीं से कहीं तक भी आपके मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं। चलिए देखते हैं नया पैटर्न जो है उसमें मुख्य परीक्षा किस प्रकार से होगी। मुख्य परीक्षा में 4 पेपर रखे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न पत्र जो है वो है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी जिसमें आपको अधिकतम 100 अंकों की ये परीक्षा है और 2 घंटे का समय है, 6 प्रश्नों की संख्या है वो रहेंगे। इसके अलावा निबंध में 2 घंटे का समय है, 2 प्रश्नों की संख्या है, 100 अंकों का ये है। और जीएस के जहाँ पहले एक पेपर होता था, अब 2 पेपर होते हैं, 200 और 200 अंकों के 2 पेपर होंगे। दोनों के लिए 3 घंटे का समय और 20 प्रश्नों की संख्या निर्धारित की गई है। कुल 600 अंकों का इसमें मेंस या मुख्य परीक्षा होगी। पहले 200 अंकों की मुख्य परीक्षा होती थी, अब यहाँ पर 600 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी। भाषा का जो प्रश्न पत्र है इसमें न्यूनतम 35% अंक लाना आपके लिए अनिवार्य है। बाकी व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है इसमें पहले 50 अंकों का ये होता था, अब ये 75 मार्क्स का होता है। 50 अंकों से इसके अधिमान बढ़ा दिए गए हैं। तो जो जो लोग ये कह रहे थे कि इंटरव्यू हटेगा ग्रुप सी में, लोअर पीसीएस में, ये नहीं हटेगा, बल्कि इसके अंक और बढ़ा दिए गए हैं। तो इसमें आपको जो तैयारी करनी है, आपको फोकस्ड रहना है, लिमिटेड पढ़ना है और उत्तराखंड स्पेशल पर फोकस करना है। तो इस पर निकलने के लिए जो स्ट्रेटेजी है उसको हम आने वाले वीडियोस में आपको अवश्य बताएंगे। फिलहाल एक प्रश्न और है कि क्या यूट्यूब या अन्य माध्यमों से पढ़ाई करने में सहायता मिलती है? देखिए, मिलती बिल्कुल है, लेकिन अभ्यर्थी क्या करते हैं, एक गलती, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कुछ चैनल, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, सभी अपनी ओर से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चैनलों में पीडीएफ बना के उनमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगा के उनके आंसर्स को बताया जाता है। वो तरीका पारंपरिक हो गया है, अब गलत है, क्योंकि आयोग जो प्रश्न पूछता है, चाहे प्री एग्जाम में पूछ रहा है, बड़े इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें बारीक से बारीक जो जानकारियां हैं वो पूछी जाती हैं, एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो गलती कभी भी ना करें कि आप पीडीएफ से जो जिसमें पढ़ाए जा रहे हैं 4 ऑप्शंस, उसकी ओर देखें। आपको जो पढ़ाई करनी है वो बृहद माध्यम से करनी है, समझते हुए करनी है। और दूसरा, प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी तो करनी है, लेकिन जो आपका अभ्यर्थी क्या करते हैं लोअर पीसीएस में, जीएस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन 50 अंकों का जो पीछे का पोर्शन है, रीजनिंग और मैथ्स वाला, जनरल एप्टीट्यूड वाला, उस पर फोकस नहीं करते। तो 50 अंक जो पीछे वाले हैं उन पर फोकस करने की आवश्यकता है। उसके लिए अच्छे से आपको तैयारी करनी है। इसके लिए आप किसी अच्छे यूट्यूब चैनल की मदद ले सकते हैं। चाहे तो एसएससी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं, तो उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दर्शक हमें कमेंट में कहेंगे कि आप जीएस और रीजनिंग पर एक वीडियोस की सीरीज बनाइए, तो हम प्रयास करेंगे कि एक जीएस सीरीज आपको उत्तराखंड स्पेशल के लिए देने का प्रयास करें। तो कम दर्शकों में संभव नहीं है क्योंकि समय बहुत लगता है। इसके अलावा जो जीएस पोर्शन है उसमें उत्तराखंड के प्रश्नों के साथ साथ जो अन्य जीएस और करंट अफेयर है उसको पढ़ना आवश्यक है। उत्तराखंड का करंट अफेयर भी आप उसी तरह से पढ़ें जिस तरह से आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो सहायता बिल्कुल मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय जो है आप इस पर बर्बाद ना करें, क्योंकि आप 1 घंटे में जो किताब से पढ़ सकते हैं वो आप यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आप कुछ चीज़ों को समझने के लिए
यूट्यूब पर जा सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको चीज़ों को समझने में यहाँ पर आसानी ज़रूर होगी। तो अन्य माध्यमों से आप सहायता ले सकते हैं। बाकी आपको जो मैप्स हैं या फिर गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल साइट्स हैं, विशेषकर उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल साइट्स, उन पर जाकर वहाँ की जो योजनाएँ हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ऑथेंटिक माध्यम से उत्तराखंड का बजट है आपको वहाँ पर अच्छे से मिल जाएगा। और इसके अलावा और चीज़ें भी हैं उत्तराखंड से रिलेटेड जो है, तो अगर आप उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑथेंटिक सूचना मिल जाएगी। बाकी जो इंटरनेट है उससे आप पुराने पेपर लीजिए, उठा के देखिए, कहीं पे सॉल्व किया होगा। हमने भी एक ऐसी सीरीज़ बनाई जिसमें पुराने पेपर्स को सॉल्व किया गया है, उसको आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे ये पेपर्स आपको मिल जाएँगे। बाकी सबका तैयारी करने का जो दृष्टिकोण होता है या तैयारी करने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो हो सकता है किसी को यूट्यूब से सफलता मिली हो तो वो उस पर फ़ोकस कर सकता है। अगर आप बहुत समय से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप यूट्यूब में बहुत ज़्यादा समय खपा के अपने आँखों को भी दर्द करें और क्या नाम कहते हैं इसका कि आप अपना समय भी बर्बाद करें। तो ये मेरा मानना है, बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट ज़रूर करें। बाकी कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, उससे आपको बहुत आसानी मिलेगी। बाकी जो कंटेंट है आपको अच्छा मिल जाएगा, चाहे आप इंटरनेट मीडिया पर जाएँ या अन्य माध्यमों पर जाएँ, लेकिन फ़ोकस आपको सिलेबस पे करना है और सिलेबस जो है विस्तार से हम आपको आने वाली वीडियोज़ में बताएँगे, जिससे कि आपका जो समय है वो कम खर्च हो और अधिक आप सार्थक इसको कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पॉइंट टू पॉइंट बातें हमने इस वीडियो में की हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आने वाली वीडियोज़ की एक सीरीज़ लेके आएँगे जो विशेष तौर पर लोअर पीसीएस की तैयारी के लिए रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।